ये तस्वीर सबूत है कि टाइम ट्रेवल संभव है, क्योंकि इस तस्वीर में दिख रहा ये बच्चा तस्वीर खींचे जाने के करीब 100 साल बाद जन्म लेता है। तो फिर ये बच्चा 1800 के दौर में खींची गई तस्वीर में कहां से आया और कैसे इस राज के पीछे निकोला टेस्ला की टाइम ट्रेवल की टेक्नोलॉजी छिपी हुई है। और सिर्फ टाइम ट्रेवल की नहीं बल्कि टेलीपोर्टेशन की भी, क्योंकि क्या आपको पता है कि मंगल पर सबसे पहला कदम रखने वाला इंसान कौन था? अब आपको लग रहा होगा कि मंगल पर तो अभी कोई इंसान पहुंचा ही नहीं, लेकिन आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उस थ्योरी के मुताबिक इंसानों ने 90s में ही मंगल पर कदम रख लिए थे और वो वहां पर रहने वाले एलियंस से भी मिले थे। साल 2009 वॉशिंगटन डीसी, लाखों लोग नेशनल मॉल पर खड़े हैं, ठंड में कांपती भीड़, हर कैमरा व्हाइट हाउस की ओर। मंच पर एक युवा नेता धीरे धीरे आगे बढ़ता है, उसके चेहरे पर आत्मविश्वास है और उसके पीछे है दुनिया की सबसे ताकतवर डेमोक्रेसी की गूंज। यही है बराक ओबामा, अमेरिका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट, जो अपना हाथ उठाकर राष्ट्रपति की शपथ लेते हैं और एक इतिहास रच जाता है। लेकिन वहीं उसी भीड़ में एक और इंसान खड़ा हुआ था जिसका नाम था एंड्रयू बासियागो। और एंड्रयू की नजर किसी और चीज पर है, एक रहस्य जिसे वो पिछले 40 साल से अपने सीने में दबाए बैठा है। क्योंकि जिस ओबामा को वो अभी अमेरिका का राष्ट्रपति बनते हुए देख रहा है, वो एक समय उनके साथ मार्स ग्रह पर हुए एक रहस्यमयी मिशन में शामिल था। क्योंकि 1980 के दशक में CIA और डार्पा ने एक ऐसा प्रोजेक्ट चलाया था जिसमें बच्चों को न केवल वक्त में पीछे भेजा जाता था बल्कि उनको दूसरे ग्रहों पर टेलीपोर्ट भी किया जाता था, वो भी एक गुप्त सीक्रेट प्रोजेक्ट के जरिए जिसका नाम था प्रोजेक्ट पेगासस। और एंड्रयू बासियागो और बराक ओबामा दोनों उस प्रोजेक्ट का हिस्सा रह चुके थे और ये सब काम करता था टेस्ला की उन रहस्यमयी सीक्रेट मशीनों पर जो दुनिया से आज तक छिपाई जा रही हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, shoot. सात जनवरी 1943 न्यूयॉर्क के एक सस्ते से होटल रूम में निकोला टेस्ला अपनी आखिरी सांसें लेते हैं। दरवाजा यहाँ अंदर से लॉक्ड होता है, लेकिन अगले ही दिन अमेरिका की एक गुप्त एजेंसी FBI उनका पूरा कमरा खाली करवा देती है। उनके सभी नोट्स, ब्लूप्रिंट्स और मशीन्स गायब कर दिए जाते हैं। ये वो सारी चीजें थी जिनमें टेस्ला के सबसे खतरनाक इन्वेंशंस भी शामिल थे, जैसे कि अर्थक्वेक जनरेटर, वायरलेस एनर्जी वेपन और एक मिस्टीरियस बॉक्स जिसके बारे में टेस्ला ने खुद कहा था कि वो इंसान को समय से परे या फिर स्पेस से बाहर भी ले जा सकता है। और टेस्ला की इन खतरनाक इन्वेंशंस को चुराने के पीछे अमेरिका का केवल एकमात्र रीजन था और वो था USSR यानी सोवियत यूनियन, जो उस समय तेजी से अंतरिक्ष की रेस में आगे बढ़ रहा था और अमेरिका से कई साल आगे निकलते हुए अंतरिक्ष में पहला इंसानी मिशन लेकर पहली सैटेलाइट स्पुतनिक तक लॉन्च कर चुका था। जिसके बाद अमेरिका को एक डर सताने लगा था कि कहीं वो USSR से पीछे ना रह जाए। और तभी अमेरिका को खबर मिली कि उनके सबसे महान और जीनियस साइंटिस्ट में से एक निकोला टेस्ला की मौत की खबर। ये खबर उनके लिए दुखद होने से ज्यादा एक अपॉर्चुनिटी बन गई थी, क्योंकि टेस्ला के पास कुछ ऐसी मशीन्स बनाने के ब्लूप्रिंट्स थे जो दुनिया को तबाह करने के साथ साथ अमेरिका को पूरी दुनिया में एक सुपर पावर बना सकते थे। और ये बात अमेरिका बहुत अच्छे से जानता था कि टेस्ला जीते जी अपनी इन इन्वेंशंस को गलत हाथों में कभी नहीं पड़ने देंगे। लेकिन टेस्ला की मौत के बाद उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था, इसलिए उनके जाने के तुरंत बाद अमेरिकी सरकार ने FBI का इस्तेमाल करके उनके सारे सीक्रेट इन्वेंशंस को, उनके ब्लूप्रिंट्स को और उनके नोट्स और उनकी सारी की सारी रिसर्च को रातों रात चुरा लिया और एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के अंडर में उन्होंने एक मशीन को बनाना शुरू किया ताकि अमेरिका सोवियत से आगे निकल पाए और दुनिया की सुपर पावर बन पाए। और इसके लिए उन्होंने सबसे आसान रास्ता चुना, टाइम को कंट्रोल करना। साल है 1863। एक 6 साल का बच्चा एंड्रयू बिल्कुल अकेला एक अनजान भीड़ में खड़ा है। उसके पैर कीचड़ में धंसते जा रहे हैं, उसके जूते इतने बड़े हैं कि वो हर कदम पर निकलने के लिए तैयार है। उसके सामने एक लकड़ी का स्टेज है जिस पर नीले कोट में एक लंबा आदमी धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है। वो अपनी टोपी उतारता है और चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। बच्चा अपना ध्यान उस स्टेज पर बनाए रखने की पूरी कोशिश करता है जैसे कि वो बच्चा किसी मिशन पर हो कि उस
उसे अपना ध्यान स्टेज से हटने नहीं देना है। उसे वहां पर मौजूद हर चीज को ऑब्जर्व करना है और यही उस बच्चे की ट्रेनिंग थी। भीड़ में बिना खोए सही जगह सही समय पर पहुंचना, चीजों को ध्यान से देखना, उन्हें याद रखना और बाद में उनको रिपोर्ट करना। लेकिन उस वक्त में मौजूद किसी भी इंसान को इस बात का इल्म तक नहीं था कि ये जो बच्चा था ये एक सीक्रेट पोर्टल से गुजरकर यहाँ इस वक्त में आया है। एक ऐसा पोर्टल जो टेस्ला की उसी रहस्यमय टाइम मशीन के द्वारा खोला गया था जिसे अमेरिका ने प्रोजेक्ट पीगासस के दौरान बनाया था। और ये बच्चा जो अभी ईयर 1863 में है, असल में ये समय यात्रा करके करीब 100 साल पीछे मतलब 1950 से 1863 में पहुंचा था। अब हो सकता है आपका में ये सवाल आया हो कि 1863 ही क्यों? क्योंकि ये दिन अमेरिका के इतिहास का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दिन है। ये बच्चा इस समय इस साल में आकर जिस इंसान को स्टेज पर भाषण देते हुए सुन रहा है वो कोई और नहीं बल्कि अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन है, जिन्हें 1865 में मार दिया गया था, या कहें तो 1865 में मार दिया जाएगा। समय में यात्रा करके अब्राहम लिंकन की फेमस स्पीच को सुनने आए इस बच्चे को ट्रेनिंग के दौरान एक बात सिखाई गई थी कि 6 साल के इस बच्चे एंड्रयू को किसी भी हालत में पूरे मिशन के दौरान अपनी नजरों को केवल टारगेट पर रखना है और किसी और इंसान से अपनी नजरें नहीं मिलाना है और उसे किसी भी हालत में बिना आइडेंटिफाइड हुए अपने मिशन को कंप्लीट करके वापस लौटना है। लेकिन तभी कुछ अचानक ऐसा हो जाता है जो कि उसकी ट्रेनिंग में नहीं था, कुछ ऐसा जिसके लिए एंड्रयू तैयार नहीं था। उसकी नजर भीड़ में खड़े एक और बच्चे पर पड़ जाती है। वही यूनिफॉर्म, वही ओवरसाइज्ड जूते, बिल्कुल एंड्रयू जितनी ही उम्र और सबसे ज्यादा अनबिलीवेबल चीज, एंड्रयू का ही चेहरा। ये कोई और नहीं था, ये वो खुद ही था, खुद का ही एक और वर्जन, एक दूसरा एंड्रयू जो कि शायद पिछले किसी और मिशन के दौरान इस समय में भेजा गया था। लेकिन 2 वर्जन्स एक ही वक्त में एक ही जगह, ये क्वांटम लॉ के हिसाब से मुमकिन नहीं है। लेकिन वो बच्चा सच्चाई के सामने खड़ा था, उसे अपने ही पुराने डर में डूबा हुआ चेहरा दिख रहा था और उस पल एंड्रयू को इस बात का एहसास हो जाता है कि ये जो समय है ना, ये कोई सीधी लाइन नहीं है, ये शायद एक लूप है जिसमें कभी कभी कुछ इंसान बार बार एक ही जगह पर आने के लिए फंस जाते हैं। एंड्रयू जानता था कि अगर उसने उस छोटे बच्चे से मतलब अपने दूसरे वर्जन से ज्यादा देर तक अगर आंखें मिलाई तो हो सकता है वो दूसरा वर्जन भी उसे देख ले और ये दोनों वर्जन्स कोलैप्स हो सकते हैं। पूरा मिशन और पूरी रियलिटी गड़बड़ा सकती है, सब कुछ खतरे में पड़ सकता है और इसीलिए एंड्रयू अपनी नजरें उस पर से हटा लेता है और स्टेज की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही वो स्टेज से थोड़ी दूरी पर खड़ा होता है, एक कैमरे की फ्लैश उसकी आंखों पर पड़ती है। वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है, घबरा जाता है, क्योंकि उसको ये बात सिखाई गई थी कि किसी भी हालत में खुद को किसी तस्वीर में कैप्चर मत होने देना। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि तस्वीर खींची जा चुकी थी और यही है वो असली तस्वीर जो आने वाले टाइम में टाइम ट्रेवल का सबसे बड़ा सबूत बनी। लेकिन प्रोजेक्ट पेगासस केवल समय यात्रा तक ही सीमित नहीं था, वो उससे कहीं ज्यादा आगे था। अंतरिक्ष में दूर ग्रहों पर टेलीपोर्टेशन से लेकर अलग अलग मल्टीवर्स की रियलिटीज जानने तक। एक पुरानी मिलिट्री बिल्डिंग की लिफ्ट नीचे जाती है, ग्राउंड फ्लोर के नीचे, और फिर अचानक रुकती है एक सीक्रेट बेसमेंट पर। दरवाजा खुलते ही सामने एक सुरंग है जिसके दोनों तरफ आर्म्ड गार्ड्स खड़े हैं और यही है वो जगह जहां पर अमेरिका की सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा सीक्रेट मशीन बनाई जा रही है। ये कोई बम या मिसाइल नहीं है बल्कि ये है एक टाइम मशीन, एक ऐसी डिवाइस जो किसी इंसान को न सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह भेज सकती है बल्कि एक समय से दूसरे समय में भी आगे या पीछे भेज सकती है। इस कमरे में खड़े हुए हैं 5 लोग, फिजिसिस्ट डॉक्टर हैरोल्ड एग्न्यू, डॉक्टर स्टर्लिंग कोलगेट और 3 टेक्नीशियन एक मशीन को घेर कर खड़े हैं। कमरे के बीचों बीच 2 8 फीट लंबे ग्रे कलर के मेटल पिलर्स भी खड़े हैं जिनके बीच में ना कोई स्क्रीन है और ना ही कोई डिस्प्ले, बस कुछ कॉपर कॉइल्स हैं और एक साधारण सा पावर कॉर्ड लटका हुआ है और साथ ही है एक ब्लूप्रिंट जो 1943 में निकोला टेस्ला की रहस्यमय मौत के बाद FBI ने सीज कर लिया था। 12 मार्च ईयर 1968 को पहला ह्यूमन टेस्ट शुरू होता है। एक टेक्नीशियन स्विच ऑन करता है और कुछ सेकंड्स तक कुछ भी नहीं होता। फिर अचानक वो दोनों ग्रे पिलर्स हल्का हल्का वाइब्रेशन करने लगते हैं। कमरे का तापमान अचानक से गिरने लगता है और कमरे की दीवारों पर
बर्फ जमने लगती है। यहाँ पर सांस लेना बहुत मुश्किल हो चुका था। तभी डॉक्टर स्टर्लिंग कोलगेट एक पेंसिल को उठाकर उन दोनों खंभों के बीच में फेंकते हैं और अचानक से वो पेंसिल हवा में गायब हो जाता है। 20 सेकंड बाद वही पेंसिल सीलिंग से नीचे गिरता है, लेकिन अब उसका रंग बदला हुआ है, उसकी लकड़ी की परतें बिखरी हुई हैं। वो पेंसिल देखने में ऐसी लग रही थी मानो दशकों पुरानी हो, जबकि उसे कुछ सेकंड्स पहले ही इस मशीन में फेंका गया था। अब सवाल सिर्फ एक था कि अगर लकड़ी की पेंसिल का ये हाल हुआ है तो इंसान का क्या होगा। और इस सवाल का जवाब जानने का तरीका बस एक ही था, एक्सपेरिमेंट करो और खुद देख लो। जिसके लिए सबसे पहला कैंडिडेट था लेफ्टिनेंट मॉरिसन, 26 साल का मिलिट्री का जवान, बिल्कुल फिट, और वो बिना किसी हिचक के एनर्जी फील्ड में कदम रख देता है। जैसे ही वो उन दोनों खम्भों के बीच से गुजरता है वो गायब हो जाता है। उसकी बॉडी पूरी तरीके से उस जगह से मिट जाती है। पूरी टीम उसका इंतजार कर रही थी। 5 मिनट, 10 मिनट, करीब 20 मिनट हो जाते हैं, लेकिन 1 घंटे तक इंतजार करने के बावजूद भी मॉरिसन वापस नहीं लौटता, जैसे कि उसका अस्तित्व ही मिट गया हो। लेकिन एक्सपेरिमेंट को यहाँ पर रोका नहीं गया। फिर दूसरे लेफ्टिनेंट फार्ले को भी उसी एनर्जी फील्ड में भेजा जाता है, लेकिन वो केवल 30 सेकेंड तक एनर्जी फील्ड में रहकर वापस आता है। इस बार वॉलेंटियर को कम समय के लिए एनर्जी फील्ड में खड़ा किया गया था ताकि ये गायब ना हो जाए, लेकिन जब वो वापस लौटता है केवल 30 सेकेंड के बाद, तो उसकी उम्र 30 साल बढ़ चुकी थी। सफेद बाल, झुर्रियों से भरा हुआ चेहरा, थकी हुई आंखें, और वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बता पाता वो नीचे जमीन पर गिर जाता है। डॉक्टर्स उसको बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन एनर्जी फील्ड में केवल 30 सेकंड के अंदर ही उसके शरीर में इतने सडन चेंजेस आए थे। उसकी उम्र इतनी तेजी से बढ़ी थी कि इस चेंज को उसका शरीर झेल नहीं पाया। इसके बाद और भी टेस्ट किए गए, लेकिन रिजल्ट वही था। जिन लोगों को भी एनर्जी फील्ड में, मतलब उस टाइम मशीन में भेजा जा रहा था, या तो वो गायब हो जाते, मर जाते, या फिर पागल हो जाते। फाइनली वैज्ञानिकों को एक बात समझ में आई कि उनके एक्सपेरिमेंट फेल होने के पीछे कारण है टेस्ट सब्जेक्ट की उम्र। क्योंकि एक बार जब इंसान एडल्ट एज में पहुंच जाता है तो उसका दिमाग ये बात जानता है कि ये दुनिया कैसे काम करती है। और जब टेस्ला की टाइम मशीन के अंदर वो इंसान जाता है और ये रियलिटी टूटती है तो दिमाग भी टूट जाता है। लेकिन बच्चे, उनका दिमाग अभी तक तैयार नहीं होता ठीक से, वो बना ही नहीं होता प्रॉपरली। लेकिन बच्चों का दिमाग इस बदलती हुई रियलिटी को झेल सकता है, क्योंकि उनकी कॉन्शियसनेस फ्लेक्सिबल होती है। वो टूटते नहीं है, मुड़ जाते हैं, नई चीजों के हिसाब से वो खुद को ढाल लेते हैं। और इसीलिए इस मिशन के दौरान फाइनली ये डिसाइड हुआ कि अब टाइम ट्रेवल बच्चों से कराया जाएगा। और इस तरह प्रोजेक्ट पेगासस के अंदर बनी टाइम ट्रेवल करके समय को अमेरिका के हिसाब से बदलने और ऑब्जर्व करने वाले बच्चों यानी टाइम सोल्जर्स की एक टीम, जिसको नाम दिया गया क्रोनोनॉट्स, जिन्हें जब भी अमेरिका को जरूरत होती उन्हें समय में आगे या पीछे भेज दिया जाता था। और हर बार मिशन यही होता था कि समय में ऐसे बदलाव हो या फिर ये बच्चे ऐसी इंफॉर्मेशन लेकर आए जो कि हमेशा अमेरिका को सारी दुनिया में आगे रखे। लेकिन इस प्रोजेक्ट के समय एक बड़ी ही अजीब सी घटना होती है। अमेरिकी सरकार को पता चलता है कि पृथ्वी से 225 मिलियन किलोमीटर दूर अंतरिक्ष के इस ग्रह मार्स पर कुछ अजीब सी एक्टिविटी हो रही है, और जल्द ही यूएसएसआर इन एक्टिविटीज के पीछे का कारण पता लगाने के लिए मार्स पर अपना एक सीक्रेट मिशन भेजने वाला है। लेकिन इस समय तक अमेरिका के पास ऐसी कोई रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं थी जो उन्हें मार्स की सतह पर ले जा सके। और तभी वैज्ञानिकों ने निकोला टेस्ला की इस इन्वेंशन में एक चीज देखी, एक और डरावनी टेक्नोलॉजी, जिसके जरिए बस कुछ बदलाव करके वो जिस टाइम मशीन के जरिए इन टाइम सोल्जर्स को समय में आगे पीछे भेजते थे, उसी के जरिए वो इन्हें स्पेस में, अंतरिक्ष में या किसी प्लेनेट पर भी भेज सकते थे। और यहीं से शुरू होता है अमेरिका का अगला रहस्यमय सीक्रेट मिशन ऑफ मार्स और एलियंस से कांटेक्ट। 1980 तक प्रोजेक्ट पेगासस सिर्फ वक्त को मोड़ने का प्रोग्राम नहीं रहा था, ये स्पेस को मैनिपुलेट करने की कोशिश बन चुका था। डार्पा, ह्यूज एयरक्राफ्ट, लॉकहीड स्कंक वर्क और CIA ये सब मिलकर एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना चुके थे जो सीधा इंसानों को पृथ्वी से दूसरे प्लैनेट्स पर भेज सकती थी। एंड्रू बेसियागो अब करीब 19 साल का था और उसकी ट्रेनिंग अब माउंट शास्ता के पास कॉलेज ऑफ सिस्कीयूज में हो रही है, जहां उसे सिखाया जा रहा है सर्वाइवल टैक्टिक्स, साइकिक स्टेबलाइजेशन और एक ऐसा हथियार चलाना जिसमें होती है 3 सेटिंग, स्टन, हीट एंड किल। इस मिशन में उसके साथ एक और साथी था जो उसी की उम्र का था। उसका नाम था बैरी सोएटोरो, जिसे आगे चलकर दुनिया बराक ओबामा के नाम से जानने वाली थी। ये था एंड्रयू की जिंदगी का सबसे पहला मार्स जंप।
और ये उसकी लाइफ का सबसे अजीब अनुभव था। जैसे ही वो जंप टेस्ला की टेलीपोर्टेशन मशीन में करता है, अचानक से उसकी पूरी दुनिया ही बदल जाती है। उसके पैरों के नीचे लाल मिट्टी है, सिर पर नीला नहीं बल्कि जला हुआ आसमान है, हवा में धूल है और दूर कहीं हॉरिजन पर एक भारी चीज हिल रही है। वो समझ जाता है कि वो मार्स पर आ गया है और उसे इस चीज का एहसास होता है कि मार्स पूरी तरह से बंजर नहीं है, कम से कम उन स्पेसिफिक ब्रीदेबल जोन्स में तो बिल्कुल नहीं जहां पर उसे भेजा गया था। और सिर्फ वही नहीं, यहाँ पर पेगासस प्रोजेक्ट के और बच्चे भेजे जा रहे थे। यहाँ पर जीवन था, अजीब था लेकिन जिंदा था। एंड्रयू देखता है यहाँ पर एक लंबे गले वाले प्राणी को जो कि पृथ्वी पर जन्मे सुरती डायनासोर से काफी मेल खाता था। और फिर सामने आते हैं मार्स पर छिपकर रहने वाले वो प्राणी जिसके बारे में उसने केवल किताबों में पढ़ा था। पतले लंबे शरीर, बड़ी काली आंखें और एक चेहरा जिसके इमोशंस समझना लगभग नामुमकिन था। ये थे द मार्शियंस। और इस मिशन का असली मकसद है डिप्लोमेटिक फर्स्ट कांटेक्ट। अमेरिका चाहता है कि मार्स की इस इंटेलिजेंट स्पीशीज से कांटेक्ट स्थापित हो सके ताकि सोवियत यूनियन से पहले वो अपना एलियंस अलायंस बना सके। और शायद वो इस काम को करने में सफल भी हो चुके हैं। इसके अलावा प्रोजेक्ट पेगासस के बारे में जब आप इंटरनेट पर पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि इन मिशंस के दौरान ये टाइम ट्रेवल सोल्जर्स केवल प्लैनेट्स की ही यात्रा नहीं करते थे, बल्कि ये अलग अलग समय में और अलग अलग ब्रह्मांडों में भी मौजूद होते थे। उन्होंने इतिहास में हुए कई इवेंट्स ऐसे भी देखे हैं जो हमारे ब्रह्मांड में घटित ही नहीं हुए। मुझे इस बात पर पूरा यकीन है कि इस वीडियो को देखने से पहले आपको इस प्रोजेक्ट के नाम या इससे जुड़ी हुई कहानियों के बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं होगा। इवन हो सकता है कि आपने इस बारे में पहले कभी सुना ही ना हो, और सुनोगे भी कैसे। अमेरिका कभी चाहता ही नहीं है कि इन सारी चीजों के बारे में, इन टेक्नोलॉजीज के बारे में कभी किसी को पता तक चल पाए। और आज भी प्रोजेक्ट पेगासस से रिलेटेड इंटरनेट पर काफी कम जानकारी मौजूद है, और जो है भी उसे वेरीफाई करना काफी मुश्किल है। इसके बावजूद भी इस दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिनका दावा है कि प्रोजेक्ट पेगासस सच में एग्जिस्ट करता था। उनका ऐसा मानना है कि अमेरिका के पास कोई तो ऐसा रहस्य है या कोई तो ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल करके वो हमेशा दुनिया से एक कदम आगे ही रहता है, क्योंकि अमेरिका वर्ल्ड का सुपर पावर तो अब बना है, लेकिन अमेरिका का पूरा इतिहास ऐसी अनएक्सप्लेन्ड टेक्नोलॉजी और अचीवमेंट से भरा हुआ है जो अपने समय से काफी आगे थी, जिनमें था दुनिया का पहला परमाणु बम, चांद पर कदम रखना, और इवन जब पूरी दुनिया ने वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 लगा तब भी अमेरिका अकेला खड़ा था। मानो उसे पहले ही पता था कि युद्ध में उतरने का सही समय कब है, और वो केवल उसी समय पर उतरा और जीता। इन शॉर्ट ऐसी ही कई चीजें हैं जिनके बेस पर लोग प्रोजेक्ट पेगासस को केवल एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ना मानकर सच मानते हैं। वैसे ही कुछ आर्टिकल्स और एक्सपर्ट्स की बात माने तो डार्पा ने प्रोजेक्ट पेगासस को ऑफिशियली बंद कर दिया है। लेकिन आप खुद सोचिए, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें शामिल हो टाइम ट्रेवल, टेलीपोर्टेशन और अमेरिका को दुनिया में सबसे आगे रखने वाली टेक्नोलॉजी, तो क्या कोई देश ऐसे प्रोजेक्ट को बंद करेगा? कई रिपोर्ट्स की माने तो आज भी ये प्रोजेक्ट अमेरिका की कई सीक्रेट लोकेशंस, इवन एंटार्क्टिका की सीक्रेट लैब्स में होता है, दुनिया की नजरों से छुपकर। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि तुम प्रोजेक्ट पेगासस के बारे में क्या सोचते हो। क्या वाकई में टेस्ला के इन्वेंशंस समय से इतने आगे थे, या फिर ये सब कुछ एक केयरफुली क्राफ्टेड इल्यूजन है किसी और असली सच को छिपा कर रखने के लिए?